महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज रही है, तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने संगम नगरी का जायजा लिया है और विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसके बाद हमारे सहयोगी ने मौके पर लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा पूजन करने के बाद कुंभ की शुरुआत कर दी है और लगभग 167 परियोजनाएं जो है वो उनका लोकार्पण किया गया है, जिसमें बता दें कि कई कॉरिडोर शामिल है, जैसे कि अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और इसके साथ ही साथ भरद्वाज मुनि आश्रम जो है वो भी एक कॉरिडोर बन रहा है और सिंगवेरपुर में भी पार्क और मूर्ति का शिलान्यास किया गया है। कई परियोजनाएं हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग हैं जो मोदी जी को सुनकर आ रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और आज से कुंभ की शुरुआत हो रही है, तो क्या कहेंगे? सर हम तो बहुत खुश हैं। इतनी सारी उन्होंने जो चीजें अभी तक कोई सुनने वाला नहीं था, वो इनके आने से वो सारी चीजें, छोटे छोटे मंदिर, हमारा अक्षयवट सबसे ज्यादा कि जिसका हम लोग आज तक कभी दर्शन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। हमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में रहने के वजह से हमारा अक्षयवट का जो हो गया, उन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया। थैंक गॉड। मोदी जी प्लीज आप हमेशा ऐसे ही बने रहे। मोदी जिंदाबाद। कई सौ सालों का सपना था कि अक्षयवट का दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अक्षयवट हम लोग कभी दर्शन ही, मतलब इतने बड़े हो गए, 40-42 साल के हो गए, लेकिन कभी दर्शन नहीं कर पाए थे। हमें लगते नहीं था कभी हम लोग अक्षयवट थे। सबसे ज्यादा इसके लिए इतना ज्यादा हम लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या व्यवस्थाएं जो हो रही है इस बार कुंभ को लेकर के, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी आयोजन है और क्या कहें? अरे सर, ये तो आप लोग पहले तो जो इसके पहले 6 साल पहले कुंभ हो चुका है, उसमें तो आप व्यवस्था देख ही चुके हैं और अब तो उससे बहुत ही ज्यादा। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो इलाहाबाद की प्रयागराज की जो पब्लिक है, वो भी अपना फुल सपोर्ट कर रही है कि किसी भी तरीके से मोदी जी का जो सपना है, किसी भी तरीके से उसमें हम लोग जो भी पूरे देश में जो ये पूरा प्रयागराज का मेला वायरल होने वाला है, लोग देखने वाले हैं, वो कहीं पर भी हम लोग कि जो हम लोग जनता है, हम लोग भी प्रयास में लगे। बाकी हमारे अधिकारी, बाकी जो यहाँ के लोग हैं, वो तो सब लगे कि किसी भी उनके मंशा पे ग्रहण ना लगे या कोई दोष ना लगे। और हम लोग बहुत इंतजार है, कुंभ का इंतजार है। बोलो गंगा मैया की जय। क्या कहेंगी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत कर दी, गंगा पूजन किया, साधु संतों से मुलाकात की, इतने बड़े कॉरिडोर कई बन रहे हैं, तो क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी का बहुत ही आभार, उनका धन्यवाद, और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रयागराज को एकदम नया रूप उन्होंने दे दिया है। पूरा जो है एकदम चेंज हो गया है। रास्ते भर हम लोग देखते हुए आते हैं और जो भी बदलाव हुआ है, बहुत ही विकास इतना अच्छा हुआ है। और इसी तरह हम सभी जनता भी अगर उनके इस विकास को सहयोग दे, हाँ, इस प्रयोजन को हम उनको जो है आगे तक बढ़ाने के लिए हमें भी सहयोग करना है। हम लोग तत्पर हैं, करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और अरे आप भी आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगभग शुरुआत कर दी है, तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और कई कॉरिडोर बन रहे हैं, कई परियोजनाएं हैं, तो प्रयागराज की किस तरीके से उपलब्धि मानती है? प्रयागराज की सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पे और बहुत सारी उन्होंने जो योजनाओं को मतलब सक्सेस किया है, उन योजनाओं पे हम लोग बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी जितनी भी सड़कें, जितने भी कॉरिडोर हैं, उन्होंने इतना अच्छा मतलब उनको कर दिया है कि हम लोग सबसे बड़े अक्षयवट मंदिर है जो बंद रहा था इतने सालों से, हम लोगों को उसके दर्शन अब बहुत अच्छे से मिलेंगे। हनुमान मंदिर का कॉरिडोर उन्होंने इतना अच्छा किया, मतलब हम लोग उसकी इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बढ़िया उन्होंने वो चीजें हमें वो दिया है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा योगदान हमारे योगी आदित्यनाथ जी का भी है। योगी जी जो हमारे लिए मतलब उन्होंने इतना बहुत कुछ हमारे प्रयागराज के लिए दिया। और यहाँ गंगा यमुना का मेन संगम है और इस बार तो 2025 का जो महाकुंभ होने वाला है, ये दिव्य और भव्य महाकुंभ होगा। आप लोगों ने लेटे हनुमान मंदिर जो कि प्रयागराज के कोतवाल कहे जाते हैं, उनका भी कॉरिडोर बन रहा है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोग मानते हैं? आप लोग दर्शन करने आते थे क्या? सर ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले हम लोग आते थे हनुमान मंदिर में, हम लोग जैसे इतनी कम मतलब भीड़ रहती थी तो आदमी सही से जा नहीं पाता था। इतनी स्पेस और इतना खुलापन हो गया, वहाँ पे लोग बैठ भी सकते हैं, इतना अच्छा कॉरिडोर उन्होंने बना दिया है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। वहाँ पे तैयारी तो देख रहे हैं, तो किस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को लेकर उत्साहित आप लोग नजर आ रहे हैं?
तैयारियां तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितनी जोर शोर से लगी हुई है चारों तरफ। मतलब अब एक तो गली का भी नुक्कड़ भी नहीं बचा हुआ जहाँ पर रोड ना बन रही हो। इससे पहले ऐसा विकास देखा था? कभी नहीं देखा था, इसलिए हम लोग खुश है। और मैं बताऊं पर्सनली सबसे ज्यादा महिला होने के नाते तो जो योगी जी हमारे लिए करे वो तो हम खुश है ही हैं कि वाकई में जो पहले हम लोग चल फिर नहीं पाते थे रात को, अब तो उसके लिए खुश है। सबसे ज्यादा खुश मुझे इसलिए है कि मैं पहले कभी इतने सालों में कूड़ा की गाड़ी, कूड़ा उठाने वाला, स्वच्छता के लिए जो ये सब देखी नहीं थी। अब मैं देखती हूँ जगह जगह वो, चाहे वो हाथ में उठाने वाले हो, चाहे वो वैन आती हो, मतलब अब कूड़ा सफाई सबसे मैं इसके लिए खुश हूँ। इससे पहले कभी नहीं देखा। सफाई देखिए, क्या नाम है आपका और कितना बड़ा आयोजन हो रहा है? आज मोदी जी ने शुरुआत की, क्या ही है, सबके शब्दों में बता है कि ये बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा है और इसके लिए हम लोग बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा कर दिया है, चार चांद लगा दिया है। महिलाओं के लिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है घाटों पर, तो उसको लेके क्या कहेंगे? सर उसके लिए हम लोगों को मतलब यही कहना है कि बहुत ही अच्छा हो गया है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग आती थी, महिलाओं को इससे पहले दिक्कतें होती थी, वो बिल्कुल एकदम रात में रहना हो, कभी भी कहीं भी घूम टहल सकती हैं। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा। साधु संत भी हैं, आज मोदी ने शुरुआत किया, सबसे पहले साधुओं का ही उन्होंने चरण छुआ, उनसे मुलाकात की, तो क्या कहें, कितना बड़ा वो संदेश है? हमारा तो एक कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतः स्थल ठाए, महंत नहीं स्थल ठाए, चलते ही ऐसा प्रधानमंत्री हमारे प्रयागराज में आकर के समझ लीजिए ऐसा तो कभी हमने नज़ारा नहीं देखा, तो किसी प्रयागराज में मैं पैदा हुआ। पहला महाकुंभ मेरे जीवन का जब 7-8 वर्ष का था तो 1954 में, और ये मेरे जीवन का 6वां महाकुंभ है। अब बुढ़ा हो गया हूँ और प्रयागराज में मतलब मोदी जी के आने से संत समाज खुश है, बहुत खुश है। हमारे 13 अखाड़े, किन्नर अखाड़ा, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे त्यागी वैष्णव, जो भी महात्मा है, हमारे जो भी हमारे प्रयागवासी या भारतवासी जो भी है वो बहुत खुश है। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं वो भी खुश है, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर से इस बार कुंभ में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जब संगम की रेती पर पहुंचे और सबसे पहले गंगा पूजन अर्चना किया, उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर और तमाम कई कॉरिडोर जो है उसका लोकार्पण किया है, तो प्रयागराज वासी कहीं न कहीं खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये कुंभ जो है जिस तरीके से दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ दिया जा रहा है, वाकई आज से उसकी शुरुआत हो रही है और साधु संत भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से खुश नजर आ रहे हैं। जनता टीवी के लिए प्रयागराज से अमित मिश्रा।